तो नेक्स्ट इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इसमें आपने क्या करना है, इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल में लगाना है एसी सोर्स के साथ। ये इंडक्टर और कैपेसिटर को आपने क्या लगाया, एसी सोर्स के साथ पैरेलल में। ये आई करंट आया एसी सोर्स के साथ, कुछ करंट आई एल हो गया इधर चला गया, कुछ आई सी इधर चला गया, यहाँ से आई एल आया, आई सी आया, टोटल मिलकर आई करंट आ गया। जो इंड्यूस्ड जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ आप सप्लाई कर रहे हो, कौन सा सप्लाई कर रहे हो, अल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई कर रहे हो ना, लेट इट बी ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ आई एल की वैल्यू निकालो। आई एल की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, इंडक्टर के अंदर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, लैग करता है। सो क्या आएगा, आई एल इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इंडक्टर है, और कैपेसिटर में क्या होगा, ई नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पी पाई बाय टू, क्योंकि करंट इन द कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो टोटल करंट आया आपके पास आई एल प्लस एक्स सी। आई एल की वैल्यू पुट करो, ई नॉट बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। आई सी आया आपके पास ई नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ई नॉट बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू कैन बी रिटन एज माइनस कॉस ओमेगा टी, एंड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू कैन बी रिटन एज प्लस कॉस ओमेगा टी। तो आपने कुछ नहीं करना, ई नॉट एक कॉस ओमेगा टी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये माइनस साइन एक्स एल माइनस 1 एक्स एल, और यहाँ बचा प्लस 1 बाय एक्स सी। नाउ एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एल ओमेगा, और एक्स सी की क्या होती है, 1 बाय सी ओमेगा। पुट कर दो यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो जो पीछे आपने निकाला अभी। एक्सएल की जगह एल ओमेगा, एक्स सी की जगह सी 1 बाय सी ओमेगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ वी फाइंड दैट करंट इज ज़ीरो व्हेन सी ओमेगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे करंट विल बी ज़ीरो। व्हाट इज दिस, एल, ये दोनों बराबर होने का मतलब है कि एक्सएल और एक्स सी बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या, एक्सएल और एक्स तो है, एक्सएल दोनों बराबर होएगा तो करंट जीरो हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना ये दोनों। तो एक्सएल और एक्स, जब एक्सएल और एक्स बराबर होंगे तो करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अभी हमने पिछले टॉपिक में किया था, जब एक्सएल और एक्स बराबर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, देखो एक्सएल और एक्स जब बराबर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, सेम टॉपिक है, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा आर, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सी ओमेगा आर एट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, जिसको आपने रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहा था। तो ओमेगा आर निकालो यहाँ से, 1 बाय रूट एल सी, और न्यू आर कितना आ जाएगा, 1 बाय 2 पाई एल सी। तो इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वहाँ करंट क्या आ रहा था, मैक्सिमम, और यहाँ आपने देखा करंट क्या हो गया, जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आती है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, तो करंट जीरो हो जाता है। सो पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट जीरो हो जाता है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट जीरो हो जाता है। दिस कैन बी यूज एज अ फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का मतलब है कि आपने किसी एक को ऑब्स्ट्रक्ट करना, आपने किसी एक को रोक देना है। आपके पास बहुत सारी फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे करंट क्या हो जा रहा है, जीरो आ रहा है, आपको ये फ्रिक्वेंसी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर करंट जीरो कर दो इस वाली फ्रिक्वेंसी पर। तो ये फिल्टर हो गया, फिल्टर हो गया, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी के बीच में एक ही फ्रिक्वेंसी का करंट जीरो, मतलब ये फ्रिक्वेंसी आपको नहीं मिलेगी। सो दिस इज ऑल्सो यूज इन फिल्टर सर्किट और रिजेक्टर सर्किट ऑल्सो। थैंक यू।